जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां जुड़ी हैं आपके वेलफेयर से। दोस्तों, इसमें से कुछ जानकारियां हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है नोशनल इंक्रीमेंट पे। और दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण लेटर है आपके लिए, इसलिए मैं आपको इस लेटर को आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा आर्मी हेडक्वार्टर का जवाब आईईएसएम को। आईईएसएम ने पहले आपके एक वेलफेयर के लिए आर्मी हेडक्वार्टर को एक लेटर लिखा था वेलफेयर देने के लिए आपको, उसी का जवाब आया आर्मी हेडक्वार्टर ईसीएचएस की तरफ से। तो ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा टैक्स में छूट फैमिली पेंशनर्स को। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स है जिनको छूट मिलती है टैक्स में, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं है। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि कौन से ऐसे फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको छूट मिलेगी टैक्स में। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएसपी अकाउंट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन आई है डीएसपी अकाउंट की, इसकी भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा ईसीएचएस को लेकर। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है चैनल के माध्यम से। दोस्तों, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं या फिर चैनल देखते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोज है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। तो अगर आप चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा एक लेटर जारी करा गया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। और दोस्तों, ये इन्होंने जारी किया है आपको बताने के लिए कि नोशनल इंक्रीमेंट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है। जो कोर्ट केस कर रहे हैं और जो जीत रहे हैं उनको ही नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि काफी प्रेजेंटेशन आए हैं पेंशनर्स के कि उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। जो जून में रिटायर हुए उन्हें जुलाई का इंक्रीमेंट दिया जाए, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, डिपार्टमेंट या फिर कोई रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पीसीडीए कोई आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि आपने कोर्ट केस नहीं करा है, क्योंकि अभी डीओपीटी की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है हर एक पेंशनर्स के फेवर में। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि डीओपीटी की तरफ से अभी कोई लेटर जारी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दे सकते। हां, अगर आपने कोई कोर्ट केस करा हुआ है, चाहे कैट में चाहे फिर किसी दूसरे कोर्ट में, और आप जीत गए हो, तब हम आपको उसका फायदा दे देंगे। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि काफी पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं, काफी पेंशनर्स कोर्ट केस कर रहे हैं और उसके बेस पर उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल रहा है। और दोस्तों, इसमें एक हवाला दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसी को लेकर सब कोर्ट केस कर रहे हैं कि जैसे इनको मिला हुआ है तो फिर हमें भी दिया जाए, और साथ में अपना केस भी वो लगा रहे हैं कोर्टों में। अगर आपने कोर्ट केस कराए और आप जीत गए हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे, तो आपको इसका फायदा 100% मिलेगा इस लेटर के मुताबिक। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है ईसीएचएस से जुड़ी हुई। जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट एसोसिएशन की तरफ से पहले एक लेटर भेजा गया था, और भेजा गया था एडजुटेंट जनरल ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर को। यह लेटर भेजा गया था आपके वेलफेयर के लिए, ताकि नए हॉस्पिटल्स खोले जाएं, आपकी मेडिकल से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए नए अस्पताल खोले जाएं। तो दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर ने यहां पे यह बताया है इस एसोसिएशन को, इस संगठन को, कि एक ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, भारत सरकार का 5 ईयर प्लान में, यानी 5 साल में वो बहुत से हॉस्पिटल्स खोलेंगे, ऐसी उनकी योजना है। और कहां कहां पर ये हॉस्पिटल्स बनेंगे, इसमें दोस्तों 20 मिलिट्री स्टेशन हैं और 20 कैंट है, यानी टोटल मिला के अगर हम देखें तो 20 स्टेशन और कैंट हैं, जहां पर जमीन दी जाएगी, लैंड दिया जाएगा, उसके बेस पर जो आउटसोर्सेस कंपनियां हैं वो हॉस्पिटल्स बनाएंगी आपके लिए, फिर आप अपना इलाज करा सकेंगे। यानी भारत सरकार का जो प्लानिंग है आगे का, उसमें ईसीएचएस को भी इनरोल करा है। ईसीएचएस भी उसमें है कि किस तरीके से ईसीएचएस में सुधार करने हैं, ताकि आपको मेडिकल से जुड़ी कोई दिक्कत ना हो। तो हॉस्पिटल्स खोलने की डिमांड यहां पे करी गई है इस संगठन के द्वारा, और इसी के एवज में जवाब आया है आर्मी हेडक्वार्टर का नए हॉस्पिटल्स खोलने के संबंध में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ।
फिर दोस्तों अगली जानकारी है एडवोकेट के द्वारा दी गई। दोस्तों एक हमारे सहयोगी हैं, मतलब मेरे दोस्ती हैं, जिनका नाम है भवानी सिंह शेखावत जी, एडवोकेट है। एमएससीपी से रिलेटेड मुद्दे हो गए, कोई सा भी मुद्दे हो गए डिफेंस के, एमएससीपी हो गया, एंट्री लेवल पे एरियर हो गया, या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई, फैमिली पेंशन नहीं मिल रही, इनहेंस रेट गलत मिल रही है, डिफेंस से जुड़े कोई भी मुद्दे होते हैं वो ये सॉल्व करते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया जो लिबरलाइज फैमिली पेंशन है, जो स्पेशल फैमिली पेंशन है, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, या फिर जो इनवैलिड आउट हो गए, उनके लिए टैक्स नहीं है, उनको छूट है टैक्स पे। हालांकि जो डिस्चार्ज होके आए हैं, जैसे पेंशनर्स डिस्चार्ज होके आ गए हैं, एम्प्लॉय वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, अगर वो टैक्स की रेंज में आते हैं तब उनका टैक्स पड़ता है। लेकिन जैसे फैमिली पेंशन, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, या फिर जो इनवैलिड आउट है, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, उनके लिए छूट है। टोटल अगर आप देखें डिसेबिलिटी पेंशन प्लस सर्विस एलिमेंट, टोटल को अगर हम देखें तो दोस्तों उसमें छूट मिलती है पेंशनर्स को, यानी डिसेबिलिटी पे आपको छूट मिलती है टैक्स में। तो यही इन्होंने बताया फैमिली पेंशनर्स के लिए भी। एक बार फिर बता रहा हूं, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, इस पर छूट है आपको टैक्स पे। तो ये बात आप याद रख लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है जिसमें लिखा है आई गो टू इम्पैनल्ड हॉस्पिटल डायरेक्टली इन केस ऑफ इमरजेंसी विद ईसीएचएस कार्ड एट एनी टाइम। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई इमरजेंसी है मेडिकल से जुड़ी हुई, तो देश की आप किसी भी कोने में आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, तब भी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, अगर घर के पास कोई हॉस्पिटल है, भले ही वो प्राइवेट है, भले ही वो छोटा हो, आप वहां पे भी जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। आपको कोई हॉस्पिटल मना नहीं करेगा आपका इलाज करने से, आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक जानकारी आई है और ये आई है डीएसपी अकाउंट पे। ये देखने में आया है कि जिनके भी सर्विस अकाउंट है वो आपके कन्वर्ट नहीं है पेंशन अकाउंट में, जो आपका सर्विंग अकाउंट है वो आपका कन्वर्ट नहीं है पेंशन अकाउंट में, जिससे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर नहीं मिल रहा वाइफ को, स्पाउस को, या फिर परिवार वालों को, यानी जो नॉमिनी है। ये आप गलती कर रहे हैं। अगर आपका खाता एसबीआई में है, पीएनबी में है, या फिर किसी दूसरे बैंक में जहां पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है, अगर आपका खाता सिर्फ एक नॉर्मल खाता है, सर्विंग अकाउंट है, अगर वो डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं है, तो इसका फायदा वाइफ को, स्पाउस को नहीं मिल पाएगा। अगर आगे चलकर आपकी एक्सीडेंट के दौरान कोई डेथ होती है, आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो यही इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका नॉर्मल अकाउंट है, सर्विंग अकाउंट है, उसको आप डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट करें, तभी इसका फायदा वाइफ को, स्पाउस को मिल सकेगा आगे। दोस्तों कई इंश्योरेंस कवर 5-5 लाख के, 2-2 लाख के, 8-8 लाख के मिलते हैं आपकी अगर डेथ होती है किसी एक्सीडेंट के दौरान। तो यह जानकारी आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को भी दे दीजिए कि अगर आगे चलकर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो इसका पैसा तुम क्लेम करोगी बैंक से, बैंक जाना पड़ेगा, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर फिर आपकी वाइफ को, स्पाउस को मिल जाएगा। अच्छा खासा चेक दिया जाता है दोस्तों वाइफ को, स्पाउस को, आए दिन आप देखते होंगे खबर में। तो सबसे पहले आप अपना अकाउंट कन्वर्ट करें डीएसपी पेंशन अकाउंट में, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। और अतिरिक्त जानकारी आपको चाहिए तो सीधा आप चले जाइए अपने बैंक, वहां पे आप पता करिए, वहां पर भी आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।